इतना ही करना है आपको। कब तक? 15 फरवरी तक। अब हम गिनते हैं कि हमारे मार्क्स कितने हुए हैं। देखिए, रीडिंग से आपने 29 नंबर आपने प्राप्त कर लिया। सेंट्रल आईडी आपका 4 नंबर दे देगा। अगर हम इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं तो आपके पास आएगा 71 मार्क्स। कितने नंबर आएंगे? 71 नंबर आएंगे। जबकि पासिंग नंबर कितना होता है? पासिंग नंबर आपका 33 नंबर होता है। बच्चों, आप एक बार सोच करके देखिए, है ना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अभी तक इंग्लिश में आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जनवरी से पढ़कर अंग्रेजी में पास कैसे हों, और वो भी अच्छे अंकों से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो धैर्य रखिएगा और जो बातें बताई जाएं उसे ध्यान से सुनकर 15 फरवरी तक अनुसरण करिएगा। आप यकीन करिए, आप बेहतर परिणाम लाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक ये है कि जनवरी से पढ़कर इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें। ज़बरदस्त ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ बच्चों, और ये 90% प्लस पक्का करेगा आपके इंग्लिश वाले पेपर में, ठीक। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का होता है। और अगर आप 33 नंबर ला देते हैं, 33 नंबर अगर खुद से ला देते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं चीज़ों को बताता जाऊंगा और आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल ऐसा ही करिएगा 15 फरवरी तक, 15 फरवरी तक बस आपको ऐसा करना है, ठीक। तो आप ये जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले पैसेज पूछा जाता है आपके पेपर में। पैसेज समझते हैं ना। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल पेपर दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। यहाँ पे ये है पैसेज, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी करके आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए जो होता है बच्चों ये रीडिंग होता है, और मैं धीरे धीरे बात करूँगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं किस पे? पैसेज के बारे में, है ना। रीडिंग में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पैसेज देता है, पैसेज पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद नीचे कुछ उत्तर देता है और आपको उत्तर को लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक। 15 नंबर का पूछता है, लेकिन मैं 15 नंबर की गारंटी नहीं लूँगा। 12 नंबर मैं आपका पक्का यहाँ पे करा सकता हूँ, ठीक। तो देखिए कैसे क्या करना है आपको बच्चों। ये पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है डायरेक्ट। क्या पढ़ना है बच्चों? आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक। और इसमें से आपको एक रूट वर्ड्स कुछ ढूंढ लेने हैं। रूट वर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जो पैसेज में मिल जाएं, है ना। दोनों आसपास ही होने चाहिए सारे वर्ड्स। जैसे रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक है। रियल मैन डिस्कवर्ड ये है आपका रूट वर्ड। हर प्रश्न में ऐसा होगा। तो आप पैसेज में पढ़ते रहिए और देखिए कि रियल मैन डिस्कवर्ड लगभग आसपास कहाँ लिखे हैं। तो आप अगर पढ़ते जाएंगे, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स, है ना, सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। रियल मैन इज डिस्कवर्ड, रियल मैन डिस्कवर्ड आपका यहाँ पर मिल चुका है बच्चों। तो बस कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ से याद रखिएगा कहाँ से शुरू कहाँ पर ख़त्म, कहाँ से शुरू कहाँ पर ख़त्म। यानी कि जो रियल मैन डिस्कवर जिस सेंटेंस में आ रहा है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। तो बस आपका आंसर हो गया, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड। आप इसको उठा करके छाप दीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। इस तरह से बाकी जो प्रश्न है आप उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैसेज नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा और आप इतना कर सकते हैं बच्चों, ठीक। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है आर्टिकल, या फिर जिसे एसे कहा जाता है। आर्टिकल या फिर जिसे बच्चों एसे कहा जाता है, ठीक है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। 7 नंबर मैं आपको दिला सकता हूँ। कब? जब आप ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? देखिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। योर विज़न इन लाइफ, है ना, आपके लाइफ में विज़न क्या है। पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन समझते हैं ना, जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के ऊपर, चंद्रयान 3 के ऊपर, हेल्थ के ऊपर
पोल्यूशन के ऊपर और करप्शन के ऊपर। ये टोटल हमारे पास 6 ऐसे हैं या फिर आर्टिकल हैं। अब इनका करना क्या है आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए आर्टिकल्स जो हमने अभी देखा उसमें करने क्या है, तो पहले पॉइंट आप याद रखिएगा, केवल 6 आर्टिकल्स ही तैयार करना है। ठीक, इजी सेंटेंसेस जिसमें इजी वर्ड्स हों, जो भी आर्टिकल्स आपके पास हैं जो लिखा रहता है आर्टिकल्स, उसमें आपको सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को चूज करना है जिसमें इजी वर्ड्स हो, आसान शब्द हो। ठीक है, उससे सिर्फ 7 लाइन अलग से लिख करके अपनी कॉपी पर तैयार कर लेना है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो हमने ऐसे बताए हैं उसको वो भी ऐसे अपने तरफ से या फिर सीरीज़ में होगा, है ना, या फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आसान तरीके से आर्टिकल करवा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। या फिर अगर आप उसे नहीं देखना चाहते हैं तो आप खुद से भी कहीं से भी आर्टिकल जो हमने लिखवाए हैं वो आर्टिकल्स ले करके उसमें से ऐसे सेंटेंसेस को चूज़ करिए जिसमें कि आसान वर्ड्स हो, मतलब स्पेलिंग थोड़ा आसान हो, पढ़ने में थोड़ा आसान हो, लिखने में थोड़ा आसान हो, उससे चुन करके सिर्फ 7 लाइन आप बनाइए। ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, और उसको पेपर में लिख करके चले आइए। अगला पॉइंट है स्पेलिंग पर ज़रूर फोकस करें। देखिए आप लिख रहे हैं 7 लाइन, ठीक है, कोई बात नहीं है। वैसे नॉर्मली आर्टिकल जो होता है 15 लाइन का 10 लाइन का होता है, लेकिन 7 लाइन लिखेंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उससे 1-2 नंबर कट करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। स्पेलिंग पर फोकस करिएगा। अब ये नहीं कि एक तो कम लाइन का लिख रहे हैं और उस पर भी स्पेलिंग आपने गलत कर दी, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों किस पे, लेटर राइटिंग पे। कहाँ जाते हैं, लेटर राइटिंग पे। देखिए इसमें 10 नंबर का आपका लेटर राइटिंग पूछता है और मैं आपको पूरा का पूरा 10 नंबर दिलवा सकता हूँ। कैसे करना है आपको, देखिए स्टेप्स को क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लेटर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लेटर आपको लिखना है किसी भी जैसे किसी को भी अगर लेटर लिखना है तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस मतलब जो भेज रहा है ना, यानी आप भेज रहे हैं तो आपका एड्रेस रहेगा, आपका नाम रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद कौन प्राप्त कर रहा है, रिसीवर एड्रेस आप लिख दीजिए। ये तो मतलब कोई भी लेटर हो, इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। उसके बाद आपका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में आप लिखने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट तो आपका क्वेश्चन से ही मिल जाएगा भैया कि क्या सब्जेक्ट है, हमको किस पर लेटर लिखना है। ठीक है, चौथा काम क्या करेंगे कि आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। लेटर 2 तरह का होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। अगर किसी अधिकारी को लेटर पत्र लिखा जाता है, जैसे डीएम हो गए, है ना, या फिर कोई भी हो, एक्सडीएम हो गया या फिर एसडीओ हो गया, तहसीलदार हो गया, ऐसे अगर अधिकारी को लेटर लिखा जाता है तो फॉर्मल कहलाता है। और अगर आप किसी को जान रहे हैं, आपके दोस्त, आपके पिताजी, आपके माताजी, तो वो इनफॉर्मल होता है। तो अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो चौथा पॉइंट होता है आपका रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। और जो भी आपका लेटर है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, समस्या बताना चाहते हैं, फिर जो भी आपका विषय उससे संबंधित आप लिखेंगे। और लिखने के बाद सबसे लास्ट में योर फेथफुली रहेगा यहाँ पर, और अपना नाम लिख देंगे और डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और अगर इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर मदर या फिर डियर फादर या फिर डियर फ्रेंड, इस तरह से लिख करके आप लाइन जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखेंगे। फिर यहाँ पर योर फेथफुली लिख करके और यहाँ पर डेट आपको लिख देना है बच्चों। उसके बाद केवल 6 लेटर्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अपने अनुसार आसान शब्दों सहित वाक्यों को चुनकर केवल 5 लाइन के एक पैसेज तैयार कर लें। आपको क्या करना है, जो भी लेटर आप तैयार कर रहे हैं, टोटल 6 लेटर आपको तैयार करने हैं। उसमें करना क्या है आपको कि आप पहले एक आसान सा सेंटेंस चुनिए। चुनने के बाद वो सेंटेंस आसान शब्दों वाला होना चाहिए ताकि आप इजीली याद कर सकें, बढ़िया से पढ़ सकें, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा कम हो। ऐसे वाक्यों को चुन करके बस 5 लाइन का एक पैसेज तैयार कर लीजिए, जा करके छाप दीजिए। अच्छा, मेरे चैनल पर जो लेटर्स अपलोड हुए हैं, यानी कि हमने अपने चैनल पर भी कुछ लेटर्स जो हैं अपलोड कर दिए हैं, मतलब 5-6 अपलोड हमने किए हुए हैं, वो पर्याप्त हैं, है ना, काफ़ी इजी वे में है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने 4 लेटर को तैयार करा करके चैनल पर अपलोड किया हुआ है, 2 आप और तैयार कर लीजिएगा। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट अबाउट पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है ना, पॉल्यूटेड वाटर के बारे में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को आपको एक लेटर लिखना है इसके बारे में। ठीक, बाकी लेटर्स आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कौन कौन से लेटर हैं। अब क्या करना है, अब आप आ जाइए सेंट्रल आइडिया पे बच्चों। ठीक, किस पे आ जाइए, सेंट्रल आइडिया पे। ठीक, सेंट्रल आइडिया में
जो आपको लिखना है वो थिंग ऑफ ब्यूटी, द थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66। ये सिर्फ 2 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं, तीसरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। टोटल नंबर 4 मिलेंगे आपको, है ना। इसका जो नंबर होता है सेंट्रल आइडिया का वो 4 नंबर होता है। आप दोनों में से दोनों तैयार कर लीजिए। 100% फंसना ही फंसना है बच्चों, 4 नंबर का होता है। अच्छा, सेंट्रल आइडिया यदि 2 तैयार कर लें, यही 2 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें, 100% पक्का आएगा, बिल्कुल 100% आना ही आना है। आसान आसान शब्दों में मैंने करवा रखा है, सिर्फ 5 लाइन लिखने हैं। सेंट्रल आइडिया बच्चों हमने करा रखा है, इंग्लिश में एक अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है। आसान आसान शब्दों में हमने करवा रखा है सेंट्रल आइडिया, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई आप जानते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए टोटल 35 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको 20 नंबर दिलवा दूंगा। 1 महीने की स्ट्रैटेजी है बच्चों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ करके आप चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या करना है आपको, देखिए प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री के केवल 2 व 4 मार्क्स वाले, है ना, जबकि पोइट्री के जो आंसर होते हैं वो सिर्फ 2 नंबर के होते हैं। 2023-2022 में आए हुए सभी सेट्स के प्रश्नों को तैयार कर लें। करना क्या है, प्रोज और सप्लीमेंट्री के जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, जो 2023 और 22 के सारे सेट्स में पूछे गए हैं, आप उतना तैयार करके चले जाइए। साथ ही साथ पोएट्री के भी प्रश्नों के साथ ऐसा ही आपको करना है कि जो 2023 और 22 में पूछा गया है उसको करके आपको जाना है। 2 मार्क्स वाले प्रश्न का उत्तर केवल 2 लाइन तक ही लर्न करें, ठीक है। ये काम चलाओ, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे काम चलाओ लाइन्स में आपको बता रहा हूँ। 2 मार्क्स वाले जो प्रश्न का उत्तर वो सिर्फ आप कितने लाइन तक याद करेंगे, 2 लाइन तक याद करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा याद मत करिएगा क्योंकि टाइम की थोड़ी यहाँ पे कमी है। 4 मार्क्स वाले जो प्रश्न का उत्तर है वो केवल 3 लाइन तक ही आप लर्न करें। जो 4 लाइन तक का उत्तर है 3 लाइन तक लर्न करें, या फिर अगर आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा मेन मतलब ये है, मेन मकसद ये है कि जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, है ना, और थोड़े से घबराए हुए हैं इंग्लिश को लेकर के, तो उनकी घबराहट को कम करना ही मेरा मकसद है बच्चों, ठीक है। इधर उधर की बात मैं नहीं करूँगा कि आप बिना पढ़े भी पास हो जाएंगे, बिना लिखे भी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखिए आगे चलते हुए और हम बात कर लेते हैं अपने वोकैब के बारे में। वोकैब मतलब जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2022 और 2023 के सभी सेट्स में पूछे गए एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड और इडियम को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बस आप देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम क्या होता है, ऑप्शन में आता है, ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस देख लीजिएगा ताकि ऑप्शन आप देखेंगे ना तो आपको दिमाग में खुद क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार इसका ये होगा, इसका ये होगा। बात समझ में आ रही है ना। हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि ऑप्शन में आते हैं, न फंसने पर सभी का ऑप्शन बी टिक कर दें, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर कोई फंस नहीं रहा है तो आप सबका ऑप्शन बी टिक करके चले आइएगा, क्योंकि अधिकतर ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो सही होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप पूरा टिक कर देते हैं 2 गलत होगा तब भी 2 तो सही होगा, इससे 4 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा इस लाइन का प्रयोग कम ही करना पड़ सकता है। आप बस मैंने जैसा कहा है आप वैसा करके चले जाइएगा। 22 और 23 का उठाइएगा सारे के सारे सेट्स, और सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और एसडीएम करके आप चले जाइएगा। याद भी नहीं करना है बच्चों, बस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 8 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में भी आपको यही काम करना है। क्या करना है कि 2022 और 23 में आए हुए सभी सेट्स का सॉल्व करके जाना है। ग्रामर में क्या पूछता है, नरेशन पूछता है, सिंथेसिस पूछता है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है, सिंटेक्स पूछता है, आपको पता है ना, बिल्कुल यही पूछता है। और आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आपको 2022 का 2023 के जितने भी सेट्स हैं, लगभग 7 सेट होते हैं, आप 2022-23 का उठाइए। उठाने के बाद सारे नरेशन को लगा जाइए, सिंथेसिस को रट लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को रट लीजिए, सिंटेक्स को देख लीजिए, इससे आपका 8 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, एक नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है।
न फंसने पर कुछ भी लिख कर आए, छोड़ कर नहीं आना है बच्चे, छोड़ के आएंगे तब भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, और लिख करके आएंगे तो हो सकता है कि कुछ 1 2 नंबर 3 नंबर आपका मिल जाए। जो याद किया है आपने उसके हेल्प से, है ना, न फंसने पर कुछ भी लिख करके आए, जो आपने याद किया है उसके हेल्प से। कुछ तो आपने याद किया होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, जो हमने यहाँ पर ट्रिक बताया है 2022-23 में, है ना, जितने भी सेट में जितने भी नरेशन के, सिंटैक्स के, सिंथेसिस के प्रश्न हैं वो आप करके आ सकते हैं, ठीक है, तैयार करके जा सकते हैं। वैसे हमने अपने वीडियो पर भी, अपने चैनल पर भी ये सारे प्रश्नों को हमने करा रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाया है बच्चों इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। और आपको छोड़ करके नहीं आना है, आपने जो भी याद किया है उसकी हेल्प से कुछ भी लिख करके आइए, ठीक है। छोड़े नहीं कोई भी प्रश्न, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। टोटल 5 नंबर का ट्रांसलेशन आपका पूछता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ उससे 2 नंबर ही आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और भी मेहनत कर देंगे तो 4-5 नंबर आपका हो सकता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 महीने बचा हुआ है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इतना पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, गलत सही जो आए करके आए। ट्रांसलेशन में क्या करना है, गलत सही जो भी आए आप करके आए, बस कुछ बेसिक्स वोकैब तैयार कर लें। इसके लिए क्या करना है, आपके पास सीरीज़ होगा, सीरीज़ में जाने के बाद 2023 में जितना ट्रांसलेशन पूछा होगा उन सबको पढ़ लीजिएगा पहले तो, ठीक है। और उससे जो वोकैब, कुछ हल्के फुल्के जो वोकैब हैं उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बेसिक टेंसेस के बारे में तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। रूल्स के बारे में, आपको टेंस का जो रूल होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यूज़ ऑफ जो मोडाल्स होता है, यूज़ ऑफ कैन हो गया, यूज़ ऑफ कुड हो गया, यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ माइट, यूज़ ऑफ वॉज, वेयर, विल, वुड, है ना, ये सब होता है ना, आप इसका भी यूज़ थोड़ा सा पढ़ करके चले जाइएगा। नहीं है तो फिर आपको जो भी आए गलत सही आप लिख करके आ सकते हैं। 5 नंबर का होता है, 2 नंबर कहीं नहीं गया है। कम से कम अगर आप 2023 का उठा करके कम से कम 5-5 लाइन भी अगर आप तैयार कर लेते हैं बच्चों, जो कि 8 लाइन 10 लाइन का होता है, तब भी आपका 4 लाइन 3 नंबर, मतलब 4 नंबर 3 नंबर आपका मिल सकता है। बस इतना ही करना है आपको। कब तक, 15 फरवरी तक। अब हम गिनते हैं कि हमारे मार्क्स कितने हुए हैं। देखिए, रीडिंग से आपने 29 नंबर आपने प्राप्त कर लिया। सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर दे देगा। क्वेश्चन आंसर 35 नंबर का पूछता है, हमने बहुत कम लिखा है यहाँ पर 20 नंबर। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको नंबर को कितना बढ़ा सकते हैं। इससे कम तो नहीं होगा बच्चों, है ना। यहाँ पर जो हमने मार्क्स लिखे हैं, अगर हमने जैसा बताया आप वैसा करते हैं तो इससे कम नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, ज़्यादा हो सकता है। वोकैब से 8 नंबर मान कर चलिए, ग्रामर से 8 नंबर मान कर चलिए, ट्रांसलेशन से 2 नंबर तो पक्का ही पक्का मान करके चलिए। अगर हम इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं तो आपके पास आएगा 71 मार्क्स। कितने नंबर आएंगे, 71 नंबर आएंगे। जबकि पासिंग नंबर कितना होता है, पासिंग नंबर आपका 33 नंबर होता है। बच्चों आप एक बार सोच करके देखिए, है ना। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है जिसमें लोग कहें कि आप बिना पढ़े, बिना बस कुछ भी लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिख करके चले आइएगा, उससे जो आपको कुछ भी गलत सही, है ना, मतलब लिख करके चलेगा। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। आपके हाथ में जितना है, आप 1 महीने तक हमने जैसा बताया है आपको वैसे तैयारी करनी है, अपनी वैसे तैयारी जारी रखनी है। अभी अभी हमने जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी हमने बताई है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लेकर के, है ना, आर्टिकल को लेकर के, लेटर को लेकर के, क्वेश्चन आंसर को लेकर के जो हमने बताया है ना, आपको उतना करना है बच्चों, ठीक। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ऐसा ही करेंगे जैसा हमने बताया है। तो और आपको दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट किया करिए बच्चों। कुछ भी अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप बताया करिए, उस चीज़ को सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।